तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आपका जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है हिंदी का। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 15 MCQ का टेस्ट क्लास है। ठीक है, आज हम लोग 15 MCQ करेंगे, जिसमें दोस्तों ये MCQ आपको प्रीवियस ईयर है। जो चुनिंदा प्रश्न को मैंने लिया, 15 गो चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों, और इसी 15 गो को आपका जवाब देना है। जो पिछला बायोलॉजी का क्लास हुआ था दोस्तों, उसमें एक लड़की ने 15 में 15 का बाजी मारी है। उनका कमेंट मैंने देखा था, शायद मीना नाम था। ठीक है, तो उनका भी नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन देख करके फिर से जो अगला वीडियो आएगा हिंदी और बायोलॉजी दोनों का जो टॉपर होंगी उनका मैं नेक्स्ट में नाम ले लूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए सॉरी। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टोटल लर्निंग सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, और ज्वाइन कर लेना वहाँ पे उस चैनल को। वहीं पर मैं अपडेट देते रहता हूँ हर बार, और आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा कि स्टडी मटेरियल्स भी मिलते रहेगा वहाँ पर। तो चलिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्रिया का मूल रूप क्या है? यह पैरामेडिकल 2019 में पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी कहता है कारक, ऑप्शन नंबर सी कहता है धातु, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, उत्तर बताइए। जितना जल्दी आप सभी लोग कोशिश करिए कि उत्तर हम लोग जल्दी कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग मिलाते चलिएगा। जो लोग उत्तर कर रहे हैं वो लोग मिलाते चलिए, और एक बार तेजी से आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दे। जितना हो सके उतना स्टूडेंट को जोड़ने का कोशिश करिए, ताकि आपको ये मोटिवेट होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो आप लोग सही आंसर करने में भी मज़ा आएगा, और मुझे भी मोटिवेट होगा कि मेरे साथ इतने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो मुझे और भी करना चाहिए। ठीक है, मैं भी मोटिवेट हूँगा। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेते। देखिए, क्रिया का मूल रूप कह रहा है दोस्तों, तो क्रिया का मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जैसे में धातु में क्या होता है आप लोग जानते होंगे, पठ, पठ के बारे में जानते हैं ना, पठ, पठती, पठंती। ठीक है, ये सब था किसमें? संस्कृत में भी पढ़ना था। धातु रूप था ना, तो वही धातु किसको कहते थे? पठ को। तो धातु किसे हम लोग कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न के लिए रेडी हो जाइए, स्क्रीन पे आ रहा है। लीजिए, आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए 4 विकल्पों में से एक का बहुवचन कौन सा विकल्प है? हाँ जी, यानी कि एक का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? ये पैरामेडिकल 2019 में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बहुत, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनेक, ऑप्शन नंबर सी कहता है ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी कहता है 2। क्या होगा? एक का बहुवचन पूछ रहा है, क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग उत्तर करके बताइए। सभी लोग उत्तर करिए दोस्तों। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं, मिलाइएगा सभी लोग। देखिए, एक है तो एक का बहुवचन क्या हो जाता है? आप सभी लोग को पता होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है, यही सब क्वेश्चन है, यही सब पैरामेडिकल 2019 में पूछा है, और आगे भी पूछेगा ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी अनेक होता है। याद रखना, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? अनेक होगा। जिनको नहीं पता है तो वो लोग याद करते चलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है। ये 2018 में पूछा गया है। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है घोर प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर बी है पूरी तरह से नष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी है मतलब निकालना, और ऑप्शन नंबर डी है व्यर्थ का कार्य करना। हाँ जी, जमीन आसमान एक करना। आप लोग मुहावरा पढ़ोगे ना, तो उसी से पहले अर्थ निकालने की कोशिश करना, अपने से आराम से आ जाएगा। तो जल्दी से आप सभी लोग पहले उत्तर करके बता दीजिए, फिर मिलाने के लिए रेडी हो जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आंसर बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, जमीन आसमान एक करना। देखिए, जमीन आसमान एक करना यानी कि घोर प्रयत्न करना, बहुत ज़्यादा एकदम लीन हो जाना उस चीज़ में। तो क्या हो जाएगा? जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? घोर प्रयत्न करना। याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकता है प्रीवियस ईयर में से, एक बार वही क्वेश्चन फिर से पूछ देगा। क्योंकि यार मान लो 200 क्वेश्चन है, 200 में से अगर 10 गो भी रिपीटेड हो सकता है, ये तो मामूली बात है 10 गो रिपीटेड होना। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं कहीं भी मैच हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एकदम पढ़ लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है,
जो शब्द, देखिए पढ़िएगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे डॉट 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 कहते हैं। पैरामेडिकल 2018 में आया हुआ है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है हिंदी में। मैंने कहा था ना, हिंदी की आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिया भेद, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया रूप, ऑप्शन नंबर डी है क्रिया विशेषण। देखिए अर्थ से ही जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो उसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा। चलिए जी, उत्तर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। क्रिया विशेषण यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। याद रखना, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है, क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जो प्रिय रहे हो, ठीक है, जो प्रिय रहे हो के लिए एकल शब्द कौन सा है? यानी कि ये अनेक शब्द है, इसका एक शब्द क्या होगा? 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रियतम, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिमा, ऑप्शन नंबर सी है बेजोर, ऑप्शन नंबर डी है प्रथम। कौन सा होगा जी? अनेक शब्द का एक शब्द जो प्रिय रहे हो, यानी कि जो प्रिय रहा हो, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए मिलाइएगा सभी लोग, सभी लोग मिलाते चलिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रियतम, ठीक है। देखिए जो प्रिय रहा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रियतम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कबीर के प्रसिद्ध है। देखिए कबीर का प्रसिद्ध क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। ऑप्शन नंबर ए है कविता, ऑप्शन नंबर बी है सवया, ऑप्शन नंबर सी है पद, ऑप्शन नंबर डी है दोहा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग जरूर आंसर करिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग 15 में 15 का रिकॉर्ड तोड़ोगे। 15 में 16 ला दोगे क्या? नहीं, 15 में 15 ही रखिए, 16 नहीं लाना है, ठीक है। 15 में 15 ही रखना है दोस्तों। तो चलिए कबीर का जो प्रसिद्ध है, देखिए वो याद करिए क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा, ठीक है। कबीर का क्या प्रसिद्ध है? दोहा प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो देखिए कबीर का जो प्रसिद्ध दोहा है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो जो कबीर है दोस्तों, उनका जो दोहा का जो संग्रह है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मालूम है? बीजक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बीजक, ठीक है, बीजक। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीजक हो जाएगा, याद रखिएगा। इस तरीके से बीजक होता है, संग्रह को कहते हैं। और इसमें दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो लगता है कि 300 प्लस है, ठीक है, 300 प्लस दोहा है जो कि कबीर का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया, आंसर करिए धड़ाक से। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? देखिए जो साधु शब्द है उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है साध्वी, ऑप्शन नंबर बी है साधी, ऑप्शन नंबर सी है साधित्री, ऑप्शन नंबर डी है साध्वी। हाँ जी, जो साधु शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री होता है। देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 2020 में आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन था दोस्तों वो दया, एक दया ऑप्शन था, तो वहाँ पे दया आंसर सही होता। क्वेश्चन आएगा तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है और 4 गो ऑप्शन रहेगा, 4 में से कोई एक होगा जो स्त्रीलिंग होगा। उसको भी पहचानने के लिए मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक दूंगा दोस्तों कि आप लोग आसानी से उसको भी ट्रिक को कर लोगे। अगर क्वेश्चन आगे आता है तो उस पर ट्रिक के अनुसार मैं बता दूंगा। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर, सभी लोग उत्तर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साध्वी, ठीक है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी, जिसमें आधा ध पड़ता है। ये वाला नहीं होगा, डी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए जिनको नहीं पता वो लोग याद कर लीजिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पवन का संधि विच्छेद, जो कि 2016 में पूछा गया है। देखिए पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है प जोड़ अवन, ऑप्शन नंबर बी है प जोड़ वन, ऑप्शन नंबर सी है पो जोड़ अन, ऑप्शन नंबर डी है पौ जोड़ अन। देखिए क्या होगा?
तो चलिए यहाँ पे आंसर मिला लीजिएगा सभी लोग, जो लोग उत्तर कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग देखते चलिएगा। देखिए पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए पवन है, पवन का संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, पो जोड़ अन। आप देखिए कैसे होगा इसको समझना। पवन है ना, तो पवन को हम लोग लिख सकते हैं, पाई नहीं है तो पो लिखना पड़ेगा, जब पाई नहीं रहेगा पा के बगल में तो पो लिखिएगा प्लस प्लस आई, इसके लास्ट में प्रत्यय क्या है तो अन, ठीक है, क्या हो जाएगा पवन। अगर पौ लगा दीजिएगा, अगर पौ लगा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पवन, ठीक है, पवन हो जाएगा, यानी पावन जिसको कहते हैं ना वो हो जाएगा, ठीक है, पावन हो जाएगा, ठीक है, पावन। तो यहाँ पे अगर पो लगा दीजिएगा तो पावन हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए पवन चाहिए तो पो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है। इसी तरीके से अगर नयन में आ जाए, देखिए जैसे नयन, एक और पूछ देता है नयन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका बताइए आप सभी लोग, क्या हो जाएगा नयन का क्या हो जाएगा। इस तरीके से भी पूछ देता है कि नयन का संधि विच्छेद क्या है, और ऑप्शन में आपको यही रहेगा। तो याद रखना नयन में केवल एगो रहेगा, यहाँ पे पो है तो एगो है तो एकरो में एगो रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा अन रहेगा, तो क्या हो जाएगा ने जोर अन। अगर नायक रहेगा, क्वेश्चन में आ जाए कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे पाई आ गया ना, देखो तो क्या हो जाएगा नए, डबल पाई, डबल पाई कर दो और प्लस कर दो अख कर दो, क्या हो जाएगा नायक हो गया। और उसी तरीके से यदि पावक वाला में पूछता है पावक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पौ, ठीक है, पौ जोर जोर अक, ठीक है, लास्ट में प्रत्यय क्या है अक है, तो ये हो जाएगा पावक का। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है तरनी का पर्यायवाची शब्द है। हाँ जी, जो तरनी है दोस्तों वो किस चीज़ का पर्यायवाची शब्द है, 2016 में पूछा गया है, 2016 में ये पूछा गया, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कहता है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी कहता है नाम, ऑप्शन नंबर सी कहता है युवती, ऑप्शन नंबर डी कहता है नदी। क्या होगा राइट आंसर, देखिए तरनी, याद करिए, थोड़ा सा दिमाग घुमाइए दोस्तों, आंसर आपको पता लग जाएगा। तो चलिए मिलाइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तरनी है, देखिए तरनी है, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना तो क्या अर्थ चला जाएगा मैं अभी दिखाऊंगा। देखिए तरनी का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द और क्या होता है, भास्कर होता है, दिनकर होता है, सविता होता है, तरनी होता है। याद रखिएगा क्या क्या मैंने बताया, भास्कर, सूर्य, सूरज, दिनकर, सविता, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर थोड़ा सा एक वर्ड का मिस्टेक हो गया ना दोस्तों, जैसे तरूनी, ठीक है, तरूनी रहेगा तब ये किसका हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा युवती का। और आप लोग को यही मिस्टेक होगा ना तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, सी नहीं मारना है, क्या होगा जब तरूनी रहेगा तब सी मारेंगे, जब तरनी रहेगा तब सूर्य को मारेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उत्तम का विलोम है। उत्तम का विलोम कौन है, ये पैरामेडिकल 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अधम, ऑप्शन नंबर बी है मीठा, ऑप्शन नंबर सी है श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर डी है अधर्मी। हाँ जी, उत्तम का विलोम पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। उत्तम का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। उत्तम मतलब कि कहने का मतलब एक सभी जगह से क्या हो, वो ज्ञान को अर्जित किया हो, मतलब अब उसके जैसा कोई ना हो। देखो जब उत्तम बनने की ठान लोगे ना तब श्रेष्ठ अपने आप बन जाओगे, ठीक है। जब उत्तम बने, उत्तम का मतलब होता है कि जितना पाने योग्य हो उतना पालो, और श्रेष्ठ का मतलब है कि किसी की तुलना में उससे ज़्यादा हो। तो हमको किसी की तुलना में उससे ज़्यादा नहीं होना है, बल्कि जितना पाने योग्य है उतना मैं पालूंगा, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द अधम हो जाएगा, क्या मतलब कि जितना पाने योग्य नहीं है मैं उससे भी कम पाऊंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अधम, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन जब अर्थ निकालिएगा तो बहुत अलग हो जाता है। श्रेष्ठ का मतलब किसी की तुलना में, और उत्तम का मतलब अपनी तुलना में, जिस काम को मतलब स्वयं की तुलना में उत्तम का कार्य किया जाता है, और श्रेष्ठ का काम दूसरे की तुलना में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गंगा जल में कौन सा समास है। देखिए 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी है अव्ययी भाव समास। हाँ जी, गंगा जल कौन सा समास है दोस्तों,
जब मैंने 2021 के लिए हिंदी का पढ़ाया था तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया था समास को। तो चलिए देख लीजिए इसका आंसर, गंगा जल। गंगा जल ने कह रहा है, तो देखो इसको तोड़ने का प्रयास करो। गंगा जल तो लिख सकते हैं, गंगा का जल लिख सकते हैं ना, गंगा जल यानी कि गंगा का जल होगा। और का आ गया विभक्ति चिन्ह, विभक्ति, हाँ कारक वाला कोई भी, का, के, की, कौ, कौ, कन कुछ भी आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, विभक्ति चिन्ह आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो उनका राइट है जी, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए रिकॉर्ड तोड़ना है दोस्तों, 15 में 15 आंसर देना है सबको, सभी को देना है, एगो दूगो को नहीं, सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो आप लोग। पीताम्बर इस समास का उदाहरण है। हाँ जी, पैरामेडिकल 2014 में पूछे हुए। पीताम्बर इस समास का उदाहरण है। हाँ जी, किस समास का पीताम्बर उदाहरण है? बहुत आसान सवाल दोस्तों, लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं कहूंगा। ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी अव्यय भाव समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। हाँ जी, पीताम्बर याद करिए, पीला है जिसका अंबर। देखिए पीला है जिसका अंबर, देखिए जो विश्व में एक हो, अनोखा हो, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि में पहले लेंगे। और तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु भगवान जी को देखिएगा आप मंदिर में भी तो पीला कपड़ा चढ़ाया जाता है, तो उनका अंबर यानी कि कपड़ा क्या होता है, पीला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बहुब्रीहि राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यह सूर्य की पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची किसमें, जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उसमें नहीं है दोस्तों, ये पैरामेडिकल 2013 में पूछा हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन सेम टू सेम 13 में पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है सविता, ऑप्शन नंबर सी है केसरी, ऑप्शन नंबर डी है भास्कर। देखिए अभी मैंने सूर्य का पूरा पर्यायवाची शब्द बताया था। देखिए अब बताइएगा आप सभी लोग आंसर कौन सा राइट होगा, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे, देखिए दिनकर तो होगा, बता दिया था, सविता भी होगा, भास्कर होगा, लेकिन केसरी नहीं होगा दोस्तों। याद रखिए क्या, केसरी नहीं होगा। तो आपको इस सब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो देखिए आपको याद करना होगा कि सूर्य का कम से कम तो 5 गो निकाल के याद रखना होगा, ताकि 4 गो में से एगो तो गलती रहेगा, तो वो आंसर आप लोग टिक कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बता दिया था, सविता भी क्या होता है, सूर्य होता है, दिनकर, भास्कर, ये सब सूर्य का होता है, सूरज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, केसरी नहीं होगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द। चलिए जी अगला क्वेश्चन 14 नंबर, सेकेंड लास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका 12th का है, 12th का है। कहता है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी किस लेखक की एक प्रसिद्ध कहानी के पात्र हैं। देखिए जुम्मन शेख और अलगू चौधरी किस लेखक की एक प्रसिद्ध कहानी के पात्र थे। ये 2012 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है परसाई, ऑप्शन नंबर सी है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी है नामवर सिंह। तो देखिए ये क्या कहता है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वाला एगो कहानी था बैल के लेकर के। ठीक है, बैल के लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़ा था। ये दोनों इतना गहरा दोस्ती था ना दोस्तों कि कोई तोड़ ही नहीं सकता था, लेकिन एगो बैल के लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा बन गया था और दोस्ती भी टूट गई थी, ऐसा था। तो ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग 12th में होंगे तो 50 मार्क्स वाला में ये कहानी था, तो 50 मार्क्स वाला आप लोग ज़रूर पढ़ना, उसमें ज़बरदस्त कहानी है दोस्तों और मज़ा भी आएगा। और ये कहानी किनके द्वारा लिखा गया है वही पूछ रहा है, तो ये कहानी दोस्तों प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, याद कर लेना। ठीक है, ये कहानी 12 में पूछा गया आपको। 12th का भी सिलेबस क्या है ना, मैंने कहा ना कि 12th में जो आप लोग पढ़े हो ना बस वही आएगा और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमचंद। अब जान लीजिए कि प्रेमचंद जो थे इनका जन्म कब हुआ था। मान लीजिए पूछ देगा प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, क्योंकि फेमस कवि है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध लेखक है, पूछ सकता है। तो यहाँ पे याद कर लो इनका जन्म दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म बता दे रहा हूँ। देखिए जन्म कब हुआ था, तो 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई में और 1880 में। ठीक है, 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो लहमी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लहमी गांव में वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनका जो मृत्यु हुआ था, ठीक है, इनका जो मृत्यु की बात कर लेते हैं। इनका जो मरे थे वो दिन कब था, तो वो था 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इनका डेथ हो गया था दोस्तों, वो भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है पंकज, ऑप्शन नंबर सी है कमल नयन, ऑप्शन नंबर डी है दानवीर। देखिए इसका कर्मधारय का मतलब आप लोग समझ जाइए, जो इसमें जो भी वर्ड रहेगा वो किसी चीज़ का विशेषता बताएगा। तो अब आप ऑप्शन को पढ़ो और उसके बाद आंसर करो, सही आंसर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत हो जाते हैं, तो आपको गलत नहीं होना है। देखिए कर्मधारय, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन कहता है पंचतंत्र। तो देखिए आगे वाला जो है पंच है, पंच यानी कहने का मतलब पांच, यानी संख्यावाचक आ गया। और संख्यावाचक हम लोग किस में जाते हैं, द्विगु समास में। तो द्विगु समास यहाँ पे कौन सा समास कर रहा है, कर्मधारय, तो ये तो नहीं होगा। पंकज, पंकज, पंकज का अर्थ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंकज यानी कि कमल होता है। कमल कहाँ, कीचड़ में जन्मा, यानी कि पंख में जन्मा। पंख में विभक्ति चिन्ह आ गया, तत्पुरुष समास, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते, देखिए कमल नयन, यानी कि कमल के जैसा उसका नयन, नयन यानी कि आँख। तो देखिए इसमें आँख की विशेषता बताया जा रहा है। आँख की तुलना किसके साथ की जा रही है, कमल के साथ। तो यहाँ पे वो भी होता है, कर्मधारय का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ की विशेषता बताओ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जो बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह। इसी तरीके से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं टोटल करवा दूंगा, ताकि आपको पता भी न लगे कि इतना जल्दी हम लोग कर लिए हैं, और मज़ा भी आएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना में कितना सही हुआ है। सभी लोग बताइए, इससे पता लगेगा मुझे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, और उसी के अनुसार आपको मेहनत करने की कोशिश करेगी। और आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे गाइडेंस का भी वीडियो आता है, तो उसी आपके कमेंट के आधार पर मैं लाता हूँ कि किन स्टूडेंट को किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।